Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good गुड evening. इवनिंग मैम। Good evening. आज हम दोबारा से उसी सेशन में ग्रासरूट्स लीडरशिप के सेशन में इकट्ठे हुए हैं। आई जस्ट वांटेड टू नो कि कितने लोग अपने सेंटर में इसकी बात भी कर रहे हैं या ये नॉलेज अपने तक रख रहे हैं, बिकॉज इस नॉलेज को आगे शेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। तो कितने लोगों ने सेशन लिए हैं, कोई बताएंगे? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम 2 सेशंस मैंने ले लिए हैं अभी तक और हाँ जी 2 सेशंस हमने अभी ले लिए, बाकी अभी और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक डिफरेंट नोट्स बनाती हूँ। फिर मैं ये तो आप बताते हो वो बनाती हूँ, फिर हिंदी में उसको कन्वर्ट करके बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में करा के फिर मैं उनसे बात करती हूँ। हमने अभी जो भी उसकी क्लास हुई है हमारी सिलाई की जो क्लासेस होती है बच्चों ने कर दी है। ट्राइबल्स पे जाना पड़ेगा, वहां के लिए मैंने अलग से उनकी एक बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज होती है, बहुत ज्यादा सरल होना चाहिए वो, तो उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगी और इकट्ठे करके लेडीज के साथ में सेशंस लूंगी वहां पे। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि ये जो नॉलेज है एंड माइल तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद वुमेन एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट। एनीबॉडी एल्स? किसी और ने लिए हैं सेशन? अगर नहीं लिए हैं तो प्लीज आप शुरू कर दीजिए। ये सेशंस आपके लिए, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को 7,500 प्लस लोगों को पहुंचने चाहिए। That is the meaning of this program and the sessions we have planned for this project. तो हमें आपसे नंबर्स भी चाहिए सीमा एंड ऑल दोज हु आर टेकिंग सेशंस। आप प्लीज, ये कोई यूनिक नंबर नहीं चाहिए, पर हमें एवरेज नंबर्स चाहिए और नाम भी अगर आप दे पाए कि आप जब ये सेशन ले रहे थे तो कौन कौन प्रेजेंट। ठीक है श्योर जी। So these are non-unique numbers, but we have to report in our program. मैं तभी मैं ले नहीं पाई जून में, तो मैं जुलाई में लगातार ले रही हूँ ये सेशन, सो दैट हम 2 क्वार्टर्स का इकट्ठा रिपोर्ट कर सकें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में, राइट? तो आप सब लोग मुझे ये सेशंस लेके औरतों के नाम और उनका एज ग्रुप और डेट ऑफ द सेशन एंड टॉपिक आपने क्या लिया ये जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है? Ma'am, good evening, ma'am. Ma'am, evening. we'll be this session's recorded things are given to us, ma'am. हाँ, तो Mahipal has given you the session recordings. Okay, ma'am. We'll look into that, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. I have. Otherwise, Mahipal or Rahul can share the recordings. They are recording the sessions. मैम हम सारे सेशंस हम डे वाइज अब यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रास रूट लीडरशिप सेशन नाम करके, तो आप कोई भी अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस सारे सेशन मैम्स के, तो आप उस यूट्यूब पे जाके वो वाले लिंक को ओपन कर सकते हो, प्लेलिस्ट को, वहाँ पे सारे सेशंस आपको डे वाइज मिलेंगे। आप ले तो लीजिए सेशंस, पर मैं चाहूंगी कि आप खुद अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जैसे सीमा ने बोला है, वो करें और रिकॉर्ड करें। अगर आपको जूम का कनेक्शन हमारे यहाँ से चाहिए, जो लड़कियां नहीं आ पा रही हैं, तो आप अपना शेड्यूल भेजेंगे तो हम जूम का कनेक्शन भी आपके लिए क्रिएट कर देंगे, because this is very important part of the project which we have to accomplish and achieve, right? तो राहुल, वी कैन क्रिएट ना, अगर ये मतलब कि बहुत सारी लड़कियां अगर नहीं इकट्ठा ज्वाइन कर पा रही हैं तो हाइब्रिड मॉडल में भी सेशन ले सकते हैं, राइट? जी मैम, राइट। हाँ, ठीक है। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछले 5 सेशंस में डिस्कस किया है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, वैल्यू सिस्टम, वर्ड्स जो स्मिता ने बताया, लैंग्वेज,
understanding cause and effects, action and reactions, thought processes, इन सब पे अगर हम बात करें तो आज मैं उसको कंक्लूड कर रही हूँ। आज मैं सुबह मेरे मेल बॉक्स में एक मेल आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसी को पिकअप कर लिया आज के सेशन के लिए। आज का जो सेशन है ये मुझे फॉरेन कंट्री का मेल था। एक जॉन वुडन थे जिन्होंने बास्केटबॉल सिखाया था 1948 से लेके 1975 तक। और जॉन वुडन बहुत सारी टीम्स के को लेकर गए थे 10 नेशनल चैंपियन जीतने के लिए 12 साल में। तो वो जो उनका लाइफ पीरियड था 1948 टू 1975, वो लाइफ पीरियड नहीं था, सॉरी, उसमें उन्होंने बास्केटबॉल को प्रमोट किया था, सिखाया था। ही वाज अ वेरी वेल रिकग्नाइज्ड कोच। बट उनका एक बहुत ही करीब एक मिशन था उनका कि हम कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अदर देन वेरी गुड कोच ऑफ द बास्केटबॉल। तो he simply put it as a treasure trove of wisdom. विजडम वर्ड मैंने पहले भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया, जिसको बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ट्रेजर ट्रोव होता है कि खजाना, जो खजाना है बुद्धिमत्ता का, वो हम कैसे अपना हर दिन बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हम हमेशा, हमारा फोकस दूसरों की तरफ होता है, हम अपने आप को डीफोकस कर देते हैं। तो आज का जो सेशन है, जो ट्रेजर ट्रोव के बारे में जॉन वुडन ने बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें 9 प्रोसेसेस, जो 9 प्रॉमिसेस हैं अपने लाइफ के लिए करने चाहिए, सो दैट कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके। आज मैं खाली सेल्फ की बात करूंगी, मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक सेल्फ स्ट्रेंथन नहीं होगा, we will not be capable of sharing with others. So he has listed 9 promises for a life well lived. वो 9 promises में first promise जो कह रहा है, वो कह रहे हैं, I promise to talk health, happiness and prosperity as often as possible. देखिए, इसमें कोई और नेगेटिविटी नहीं आ रही है। बहुत ही निचोड़ जो हमने पिछले 5 सेशंस में बात की है, ये उसका निचोड़ है कि हम जो बात करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, घर में बाहर हम एक तो हेल्थ की बात करेंगे, हैप्पीनेस की बात करेंगे और प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। प्रॉस्पेरिटी खाली मनी की नहीं होती है, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और जब हम और चीजों पे फोकस करते हैं तो मनी फॉलो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल द सिंसियर बिजनेस, अ ट्रांसपेरेंट बिजनेस, अ डेडिकेटेड जॉब। जब हम इन सब चीजों की, अपने प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रोथ की बात करते हैं तो मनी फॉलोज। तो ही सेड कि हम हेल्थ की बात करेंगे, हैप्पीनेस की बात करेंगे। हेल्थ क्यों जरूरी है? हम जब लाइफ साइकिल अप्रोच की बात करते हैं तो छोटे बच्चे भी हैं, ग्रोन अप बच्चे भी हैं, एडोलेसेंट हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और जो बुजुर्ग है हमारे घर में, उनकी हेल्थ के बारे में सोचना और एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। तो हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आप याद रखिए। और घर में अगर इन सब 3 चीजों पे बात करते हैं तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत खुशी आती है घर में। घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, घर में एक बॉन्डिंग होती है जब हम एक दूसरे के बारे में इन सब चीजों की बात करते हैं। The second promise he made is, I promise to make all my know their surrounding and that I value. इसका मतलब है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी जो सहेलियां हैं या जो दोस्त हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है,
उनको मैं हर एक को बताऊं कि देयर इज समथिंग स्पेशल इन यू। और जब लड़कियां हमारे पास आती हैं, मैंने आपको बोला था कि वो आप उनके साथ फ्रेंडशिप करिए और उनको इनकरेज करिए कि वो कभी भी अपने आप को छोटा या डिजेक्टेड नहीं समझे। देयर इज समथिंग इन देम दैट इज स्पेशल एंड आप उसकी वैल्यू करते हैं। ये नहीं है कि हमें सब कुछ पता है, हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ अच्छाई है। अगर हम बुराई को ना देखें, अच्छाई को देखें और उनके सामने ये कम्युनिकेट करें, वर्ड्स में एक्सप्रेस करें कि आई वैल्यू योर स्ट्रेंथ, यू हैव समथिंग इन यू व्हिच आई रियली लव एंड वैल्यू दैट। अगर इस पे हमारी कम्युनिकेशन बेस होती है तो हमारी फर्स्ट मीटिंग में ही एक ऐसा कनेक्ट हो जाता है कि हम वो ये जो चीज है हमारी नेटवर्किंग में भी हमें काम आती है। तो अगर हम नेटवर्किंग में भी इसको यूज करें, या सेंटर्स पे लड़कियां आ रही हैं उनके साथ इस तरीके से बात करें विद अ स्माइलिंग फेस, that really help. But the point here he is highlighting is कि there is something good in you that has to be conveyed. वो कहना है उसको कि तुम्हारी में ये अच्छाई है और उस सच्चाई को मैं आपके सामने रख रही हूँ और उस अच्छाई से मैं प्रभावित हूँ और मैं उस सच्चाई को, आई लव दैट सच्चाई, मैं उस अच्छाई से प्यार भी करती हूँ। जब ये चीज आप बोलेंगे तो उसका एब्सेंटिज्म, उसकी एंजाइटी लर्निंग के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत असर है। तीसरा पॉइंट वो कह रहे हैं अनएक्सप्रेस्ड लव इज लव यू फील दैट यू हैवंट एक्सप्रेस्ड टू दोज यू फील इट फॉर। मतलब कि अगर आपने प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं किया तो इसका मतलब वो आपके दिल में ही रह गया, और अगर दिल में रह गया तो दूसरे इंसान को पता नहीं चला कि आप उसकी खूबियों को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं और कितना उसको महसूस कर रहे हैं अपने दिल में। One of my fears is dying with too much of it. When you think something nice about someone, tell them. मतलब कि वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि हम जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें अपने दिल में ही रख के बैठे रहते हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उनका रिजल्ट भी हमें नहीं मिलता है। और वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि इट्स वेरी शेमफुल कि जब इंसान मरता है तो हम उसके फ्यूनरल के बाद उसकी सारी अच्छाइयाँ आपस में डिस्कस करते हैं, बयान करते हैं, बोलते हैं, पर उसके मरने से पहले जब वो हमारे सामने लाइव है हम उसकी अच्छाइयों को कभी भी उसके मुंह पे एक्सप्रेस नहीं करते। चेंज योर थॉट प्रोसेस, चेंज योर कम्युनिकेशन स्टाइल, बी इफेक्टिव एंड बी अपफ्रंट इन कम्युनिकेट। ठीक है, every single day reach out to one person and tell them something you love, appreciate or respect about them. वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हर रोज एक पर्सन से मिलो, एक आदमी से मिलो, उसके पास पहुंचो या वो आपके पास आए तो उसकी अच्छाइयों को उसके सामने बयान करो और उसको बोलो कि मैं इन अच्छाइयों को अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई लव योर पर्सनालिटी। ये एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है आई प्रॉमिस टू थिंक ओनली ऑफ द बेस्ट, टू वर्क ओनली फॉर द बेस्ट and to expect only the best in myself and others. Very powerful. वो कह रहे कि मैं अपने आप से ये प्रण लेता हूँ कि मैं बेस्ट ही सोचूंगा, बेस्ट ही करूंगा अपने लिए और बेस्ट ही दूसरों के लिए भी करूंगा और मैं अपने लिए दूसरों से बेस्ट ही एक्सपेक्ट करूँ। तो जब हम इस चीज का प्रण लेते हैं तो इस चीज का रिजल्ट भी ऐसा ही आता है, क्योंकि पहले दो पॉइंट्स है वो प्रैक्टिस के हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो थर्ड पॉइंट उसके साथ बहुत अच्छे से जेल होता है
कि हम हमेशा बेस्ट ही बात करें, बेस्ट ही काम करें और बेस्ट ही एक्सपेक्ट करें, तो हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और हम रिलेशनशिप भी हेल्दी बिल्ड करेंगे, वेदर इट्स फैमिली और आउटसाइड। और ये जो पॉइंट्स हैं ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत मायना रखते हैं। हम अपने रिलेशनशिप की जब बात करते हैं with any individual, with family, with society, through social media or whatever you say, your words matter a lot, your appreciation matters a lot। और ये जो रिलेशनशिप है ये लाइफ लास्टिंग रिलेशनशिप होते हैं जिनको हम स्ट्रेंथन करते हैं। जो हम कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो हम हमेशा बेस्ट की ही सोच, ठीक है, और बेस्ट ही करें तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से आएगा। जो मैंने कहा था कॉज एंड इफेक्ट फर्स्ट चैप्टर में, तो जब हम बेस्ट कॉजेस क्रिएट करेंगे तो बेस्ट इफेक्ट भी हमारे लिए आए। और ये नेचर में बहुत ही इम्बाइब हो जाता है, एनवायरनमेंट उसको कैच कर लेता है और बाय नेचर आपको इसका बेनिफिट मिलता है। एक उसने साइंटिफिक एविडेंस देके भी एक्सप्लेन करा। मैं क्यों आपके साथ ये बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास नोट्स जाएंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। एक है, इसको बोलते हैं पैगमेलियन इफेक्ट इज ए बिहेवियरल फिनोमेना। तो साइंटिफिक टर्म है पैगमेलियन इफेक्ट। पैगमेलियन इफेक्ट क्या है कि अगर हम हमारी जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ये वाइस वर्सा है, और उससे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। हाई एक्सपेक्टेशंस लीड टू हाई परफॉर्मेंस, लो एक्सपेक्टेशंस लीड टू लो परफॉर्मेंस। ये लाइफ में बहुत जगह ये इफेक्ट यूज होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स का, जब एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है तो वो अपना बेस्ट देती, जब बेस्ट देती है और वो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है कि टीचर हमें बेस्ट दे, इन रिटर्न टीचर को क्या मिलता है, हाई परफॉर्मेंस मिलती है, एंड यू ऑल आर द टीचर्स। जब हाई परफॉर्मेंस मिलती है तो कम्युनिटी ग्रो होती है, सोसाइटी ग्रो होती है, और वो जो पॉजिटिविटी की इतनी आदत पड़ जाती है, पॉजिटिविटी हमारे अराउंड इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि हम नेगेटिविटी को बहुत पीछे छोड़ के आ जाते हैं। दूसरा है लो एक्सपेक्टेशंस लीड टू लो परफॉर्मेंस। जब हम सुपरफिशियली काम करते हैं, बस टाइम लाइक करना है इसलिए कर रहे हैं, तो उसकी जो रिटर्न्स है, जो परफॉर्मेंस है दूसरे पर्सन की, उस पे भी इसका इफेक्ट आता है। Those who have high expectations are more likely to internalize these expectations and improve their performance accordingly. Those who have low expectations are more likely to internalize these expectations and weaken their performance accordingly. It's vice versa. टीचर अपने पूरे एफर्ट्स दे रही है, पर अगर बच्चे ही नहीं सुन रहे तो वो भी उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है इस तरीके का। तो ये जो डाइकोटमी हम क्रिएट करते हैं, जो सुपरफिशियली बात करते हैं, बेसिक चीज है ये कि हम घर में बाहर सुपरफिशियली जो बात करते हैं तो उसका सुपरफिशियल इम्पैक्ट आता है, सुपरफिशियल रिजल्ट आता है। और अगर हम इफेक्टिवली बात करते हैं, विद फुल डेडिकेशन बात करते हैं, तो दूसरा पर्सन जिसके लिए हम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ये नीचे डायग्राम है जो आपके नोट्स में आपको मिलेगा, वो कहता है कि फर्स्ट पॉइंट इस पैगमेलियन इफेक्ट का है अदर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट अस। मतलब कि दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन है हमारी तरफ से, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका बिहेवियर हमारे लिए क्या है। समझ के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जो दूसरे बंदे की एक्सपेक्टेशंस है हमारे तरफ से। फॉर एग्जांपल एक लड़की सिलाई सीखने आ रही है और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस हमारे से क्या है
वो इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को हमारे तरफ। वो आपके पीछे पीछे घूमेगी, आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको थोड़ी सी बटरिंग भी करेगी, और आपको आपसे टाइम भी ज्यादा मांगेगी, क्योंकि उसको सीखना है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसको सीखना है आपके पास। दूसरा इसका इफेक्ट है कि देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अस इन्फ्लुएंस हाउ वी सी आवरसेल्व्स। अगर वो इतना प्यार आपको कर रही है, जो मैंने बेस्ट की एग्जांपल दिया है, वो इतना प्यार आपको कर रही है, आपको हक कर रही है, आपको कह रही है मुझे सिखाओ, मुझे बहुत जरूरत है सीखने की, तो आपका जो इन रिटर्न उसका इफेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज्यादा उसकी बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप उसको इन रिटर्न कितना मैक्सिमम देते हैं। अगर वो आपसे 100% एक्सपेक्ट कर रही है और उसके इस पॉजिटिव बिहेवियर से आप उसको 200% देने के लिए तैयार हो जाते। तीसरा इस इफेक्ट का, ये साइंटिफिक लॉ है जो बिहेवियरल साइंस पे डिपेंडेंट है। तीसरा है हाउ वी सी आवरसेल्व्स इम्पैक्ट्स आवर ओन बिहेवियर। उस समय हमारी पर्सनालिटी, हमारे माइंड की सिचुएशन क्या है, हम क्या उसके लिए कर रहे हैं, मोर देन 200% मैंने आपको बोला है। तो उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर से आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। एंड देन यू मस्ट रियलाइज वेयर डू यू स्टैंड एज फार एज योर बिहेवियर इज कंसर्न। आपको ये रियलाइज करना है कि आपका बिहेवियर उसकी तरफ क्या है। जब आप सब कुछ रियलाइज करके करेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। हमारी लाइफ एक रूटीन में चलती है, हम रूटीन में बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, हम रूटीन में बोल देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम कैसे एक्ट कर रहे हैं। फोर्थ, ये पूरा सर्कल है 1 2 3 4th, एंड फोर्थ इज our behavior towards other influences their beliefs। जो हमारा बिहेवियर है दूसरों के लिए, वो डिपेंड करता है कि वो हमारे पे कितना विश्वास करते हैं। reinforcing their expectations। और जब वो हमारे पे विश्वास करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस से नहीं उतरते, कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है वो वीक हो जाती है और उस लेवल पे आ जाती है। लो एक्सपेक्टेशंस लीड टू लो परफॉर्मेंस। तो अगर हम हमेशा हाई एक्सपेक्टेशंस लीड टू हाई परफॉर्मेंस का एक स्टेटमेंट इक्वेशन याद रखते हैं, तो हम कभी लो एक्सपेक्टेशंस लीड टू लो परफॉर्मेंस पे नहीं आएंगे। इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। आप घर में देख लीजिए, आपकी मदर की एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को 1 कप कोई गर्म चाय बना के दे दे, और अगर आप प्यार से बोलते हैं अच्छा ओके आई गो एंड ब्रिंग टी फॉर यू, और अगर आप अच्छी सी एक चाय बना के ट्रे में रख के लेकर आते हैं और अपनी मदर के साथ बैठ के वो चाय पीते हैं, तो बॉन्डिंग भी बढ़ती है, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती है, एंड द मदर विल डू 200% फॉर यू। I'm just taken an example hypothetically, daughter and mother का कोई भी हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग में भी काम आता है, ये सेंटर में कोई इंक्वायरी करने के लिए आता है उसमें भी काम आता है। तो ये हमें अपना बेस्ट देना, the base is how we can give best and expect best. Establish excellence as your expectation and you will build that reality। जब हम एक्सीलेंस अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी रखेंगे, तो वो लड़की जो फोर्स कर रही है वो इतना हाई परफॉर्म करेगी कि आपके इंडिकेटर्स भी हाई लेवल पे अचीव होंगे। और जब हम ABC की कैटेगरी में उनको डिवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है हर कोई एक कैटेगरी में आके फॉल करे। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आई प्रॉमिस टू बी जस्ट as enthusiastic about the success of others as I am about my own। बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उतना ही एंथुसियास्टिक हूँ, उतना ही प्रेरित हूँ दूसरों की सक्सेस के लिए जितना मैं अपनी सक्सेस के लिए हूँ। तो इसमें क्या पॉइंट आ रहे हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में कवर करे? गिविंग, आई एम ऑलवेज फॉर अदर्स, I am always to help others, to guide others, to mentor others, to
इम्पार्ट एजुकेशन टू अदर्स। अगर मैं हमेशा दूसरों की सोचता हूँ और मैं अपने बारे में जिस लेवल पे सोचता हूँ उस लेवल से नीचे दूसरों के बारे में नहीं सोचूं, उस लेवल तक सोचूं या उससे ऊपर सोचूं। अगर हम पहले दूसरों की सोचेंगे फिर हम अपनी सोचेंगे तो सक्सेस 100% है। Want to get ahead in life? क्वेश्चन कर रहा है वो। Start genuinely rooting for others to succeed। मतलब कि दूसरों की सक्सेस के लिए आप बीज डालना शुरू कर दीजिए और adopt a positive sum mentality। When one of us wins, we all win। उसने बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा है। मैं क्यों लैंग्वेज भी पढ़ रही हूँ आपके सामने, क्योंकि ये मेरी लिखी हुई लैंग्वेज नहीं है। मैंने आज ये जॉन वुडन के पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एडॉप्ट ए पॉजिटिव सम मेंटालिटी। अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव रखो। अगर कोई एक बंदा सक्सेस होता है और वो विक्ट्री अचीव करता है तो वी आर द विनर्स, वी आर विक्टोरियस। ये फीलिंग हमें आनी चाहिए। आई एम विक्टोरियस के बदले हम कहें कि यू आर विक्टोरियस एंड along with you I am also victorious, so we are victorious। This will make you a magnet for the highest quality people। अगर आप ये प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप आपकी पर्सनालिटी एक मैग्नेट की तरह बन जाएगी कि लोग आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होके आएंगे और आपसे वो हमेशा वही पर्सनालिटी एक्सपेक्ट करेंगे जो आपने उनको दी है। तो उससे क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी हमेशा ही रिफाइंड रहेगी। आपकी पर्सनालिटी कभी डाउन लेवल पे आएगी नहीं। जो मैंने कल आपको बताया था 10 वर्ड्स ऑफ लाइफ, हेल, हंगर, एंगर, एनिमैलिटी और फिर नीचे मैंने बताया था ह्यूमैनिटी। तो ये 7, 8, 9, 10 जो मैंने पर्सनालिटीज बनाई थी ये उससे भी ज्यादा शार्पन पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड वो जब वो कह रहे हैं कि हम दूसरों की सक्सेस में हम खुश हैं तो वो लास्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं एंड रिलेटेडली बी डिलिजेंट इन रिमूविंग द पीपल फ्रॉम योर लाइफ हु डोंट चीयर फॉर योर विक्ट्रीज। मीन्स कि अगर आप की विक्ट्री पे उनको खुशी नहीं हो रही तो उनको बेशक आप साइड पे रख सकते हैं एंड वॉच इन द क्राउड। हम कई बार ऐसे करते ना, बहुत हल्के से ताले बजाते हैं। अगर कोई विक्टोरियस है तो वो उसकी आईज एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरी विक्ट्री पे जो लोग मुझे देखते हैं मेरे लिए जोर से तालियां बजाएं। तो वो कह रहे पे क्लोज अटेंशन टू पीपल हु डोंट क्लैप व्हेन यू विन। ये सेंटेंस है लियोनार्डो डी कैप्रियो का। वो कह रहे हमेशा बी वॉचफुल बिकॉज यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट सुपरफिशियल, यू आर ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्रू टू अदर्स। तो आपका ये राइट बनता है कि जो लोग ताली नहीं बजा रहे आपके लिए, दैट मीन्स उनके दिल में कुछ कुछ आपके लिए नेगेटिविटी है। यहाँ तो उनके साथ और भी काम करो अपनी पर्सनालिटी को लेके, बेस्ट लेवल को लेके, नहीं तो फॉर द टाइमिंग उनको थोड़ा साइडलाइन कर दीजिए। और जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, एज यू दे कंसीडर यू एज अ मैग्नेट और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हैं, पहले उनमें बेस्ट लाने की कोशिश करें। Fifth point, he is saying, I promise to be so strong that nothing can disturb my peace of mind। Very important point कि मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि कुछ भी मुझे डिस्टर्ब, जो मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करता है। इट्स वेरी टफ, बट अगर हम अपने आप को प्रॉमिस करेंगे, बार बार अपने आप को रिमाइंडर देंगे, तो हमारी जो सफरिंग है उस पे हमें काबू पाने की आदत पड़ जाएगी। वो कह रहे देयर इज अ ब्यूटीफुल कोट आई लव, डोंट वेस्ट योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाइज,
Mend your garden and the butterflies will come. Beautifully this person has written. ये मैरियो क्विंटाना का सेंटेंस है. वो कह रही डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद मत करो बटरफ्लाइज को चेस करने में, ढूंढने में, पर अपना बगीचा इतना सुंदर बना लो कि बटरफ्लाइज अपने आप ही आपके बगीचे में एंटर कर जाए. समथिंग आई हैव कम टू बिलीव, द थिंग्स यू वांट मोस्ट इन लाइफ विल कम टू. ये बहुत ही वो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है कि अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में तो वो जरूर आपके पास आएगा, बट ओनली व्हेन यू आर रेडी फॉर दैट. और जब हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल हमने अपने आप को कमिट कर लिया उस चीज के लिए और हम उसके लिए हर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज आपके पास जरूर आएगी. Mend your internal garden and the butterflies will come. वो कह रहे mend your internal garden क्या है? हमारा माइंड है ना, हमारी सोच. अगर हम उसको बदल लेते हैं तो हमारे दिल के अंदर भी बटरफ्लाइज आएंगे, वो कलरफुल थॉट प्रोसेस आएगा, हमें डलनेस फील नहीं होगी. 6th पॉइंट वो कह रहा है आई प्रॉमिस टू फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट and press on to greater achievements in the future. जो मैंने गलतियां करी हैं पहले, मैं उनको भूलना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाना चाहता हूँ अपनी अचीवमेंट्स जो मुझे फ्यूचर में अचीव करनी है. We tend to romanticize the road not taken, the decisions we could have made differently, paths we could have walked, people we could have treated differently. Ultimately, dwelling on the past is a recipe for unhappiness and stagnation. Beautifully written. वो कह रहे हैं हमें कभी रियलाइज होता है कि पिछले टाइम पे मैंने एक ठीक सड़क नहीं पकड़ी, मैंने ठीक लोगों के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताई और मैं डिफरेंटली ट्रीटेड, पीपल ट्रीटेड मी डिफरेंटली. पर अगर मैं पास्ट पे ही सोचता रहूंगा तो अनहैप्पीनेस मिलेगी और स्टैग्नेशन मिलेगी. If you spend too much time focusing on what ifs behind you will give you black color, you will lose sight of the immense density of opportunity before you, that is green. अगर हम हमेशा पास्ट में ही डूबे रहेंगे और अपने फ्यूचर की तरफ नहीं सोचेंगे तो हमें डार्कनेस ही नजर आएगी, हमें कोई ब्राइट कलर, कोई रोशनी नजर नहीं आएगी. 7th है I promise to wear a cheerful appearance at all times and give every person I meet a smile. मतलब कि cheerful appearance मैं पर्सनली सोचती हूँ कि हमें जरूरी नहीं है बहुत महंगे कपड़े पहनने होते हैं, बट अपनी पर्सनालिटी को अगर हम सोबर स्मार्ट वे में हैंडल करें तो वो भी हमें एक इंटरनल कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारे मुंह पे स्माइल भी आती है. When you open up to the world will open up to you. Be interested in everyone you encounter. Every conversation with a stranger is a chance to learn something new. Stop trying to be interesting and focus on being interested. इसका ये मतलब है कि हम किसी को भी मिलते हैं, चाहे किसी स्ट्रेंजर को भी मिले और हम बहुत खुशी से मिले, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मिले और ये ना सोचें कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम कोशिश करेंगे, हम ये सोचेंगे हमें कोशिश करनी ही है. Be focused on your relationship building. Be present in every conversation with everyone you meet. You never know what you might learn. हमेशा कन्वर्सेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करें. It's a great learning. There are no strangers here, only friends you haven't yet met. Very very powerful sentence. वो कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है पर अभी हमने उनको
दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं की है। 8th पॉइंट है, I promise to give so much time to improving myself that I have no time to criticize others. हम पूरा टाइम अगर अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा देंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करें। नॉर्मली हमारी ये सिचुएशन होती है कि हम सक्सेसफुल नहीं है उनकी वजह से जो हमारे आसपास हैं, पर अगर हम कंसंट्रेट करें कि हमें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, हमारे पास बहुत छोटा सा टाइम बचेगा या नहीं बचेगा दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए। The time you spend comparing yourself to others is much better spent investing in yourself. The only comparison worth making is to you from yesterday. Beautiful again. वो कह रहे कि आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप वो टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो अपने आप को इम्प्रूव करने। और अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो अपने कल के साथ कंपैरिजन करो, बल्कि दूसरे के कल के साथ हम कंपैरिजन करो। The last point I would like to share here with you is, I promise to be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear, and too happy to permit trouble to press on. वो बोले कि मैं बहुत बड़ा हूँ और जो मेरी समस्याएं हैं, जो मेरी चिंताएं हैं, मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि वो एक छोटे से कॉर्नर में रह जाए। मैं इतना नोबल बन जाऊं कि मुझे एंगर आए नहीं। मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि फियर मेरे से दूर भाग जाए। एंड टू हैप्पी टू परमिट ट्रबल टू प्रेस ऑन मी। और मैं इतना खुश रहूं और जो मेरे पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेरे को दबा ना सकें। Everything can be taken from a man, but one thing, the least of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. हमेशा मैंने पहले भी बात की है एटीट्यूड की। हर कोई किसी से हर कुछ छीन सकता है, पर उसका अपना एटीट्यूड नहीं छीन सकता। None of these promises are easy. वो ऑथर ही कह रहे हैं, but our power exists in our ability to choose. हमारे अंदर power है, ability है उसको choose करने के लिए, our own attitude, our own way, and our own response. When we embrace that power, nothing can touch us. वो कह रहे कि हमें कोई नहीं छू सकता अगर हमें पावर है जो हमारे अंदर, उसको हम यूज करते हैं अपने एटीट्यूड को रिफाइन करने के लिए, अपने रास्तों को रिफाइन करने के लिए और अपने रिस्पॉन्सेस को रिफाइन करने के लिए, और हम इन सबको ओनरशिप दिखाते हैं इस चीज में, तो हमें इस दुनिया में कोई भी टच नहीं कर सकता। वी आर सो पावरफुल, वी आर सो एक्सीलेंट, वी आर सो पावरफुल पर्सनालिटीज। आज मैंने ये 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। सुबह मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये निचोड़ है हमारे पिछले 5 सेशंस का। ये 6th सेशन इज द क्रक्स ऑफ essence of what we discussed in the past 5 sessions. Thank you so much. I'll just send these notes to you for your reference in your future life. Thank you. Thank you so much. Now we have 10 minutes. We can discuss. पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो सिंपल पर्सनालिटी ट्रेट्स मैंने बताए हैं, आप सब लोग सहमत है उससे कि नहीं? Yes, ma'am. मैम यस मैम 100%। बहुत सारा काम करना पड़ेगा ये आप मैम, बहुत काम करना पड़ेगा ऑनेस्टली। हेलो मैम, कैसे हैं? हाँ जी, मैम ये ना कोई बताएगा नहीं आपको, ये तो ठोक से ये बातें नजर आती है। मैम तो हाँ मैम, बहुत बहुत काम करना पड़ेगा इनके लिए। कई बहुत चीजें छूट जाती हैं, बहुत चीजें अप्लाई हो जाती हैं,
और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है मैम ये, सीरियसली ऑनेस्टली। मतलब इतनी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो गई है ना कि इसको अप्लाई करने के लिए हमें डेली इसको रिवाइज करना पड़ेगा ऑनेस्टली। सुबह उठ के पढ़िए इसको। वो यस पेज मैम। रख लीजिए अपने सिरहाने के नीचे और सुबह उठ के पहले इसको पढ़ लीजिए। जी मैम जी, ऑनेस्टली इसको रेगुलरली हमें रीड करना पड़ेगा, तभी हम इसको अप्लाई रेगुलरली कर सकते हैं ऑनेस्टली। और मैम कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। बताइए। ठीक। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। सीरियसली बहुत अच्छा चैप्टर है, इतनी सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें, जो 5 प्रॉमिसेस अब हम सबको सिखाएंगे। अभी हम लोग ना कुछ मैम ग्रुप्स में एक कैजुअल डिस्कशन कर रहे थे क्लासेस का, लेकिन अभी हमें फॉर्मली उनको कराया नहीं है चैप्टर वाइज। लेकिन कैजुअल हम रेगुलरली उनसे बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स पे, जैसे आप करा रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पे एक जर्नल डिस्कशन रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ओके मैम। नाम भेजिएगा जरूर। जरूर मैम, जरूर भेजेंगे, हाँ जी जरूर भेजेंगे। ओके मैम। जय। Anybody else would like to share? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। यस नहीं मैम, तो मेरा नाम राखी कश्यप है और मैं रीड इंडिया सेंटर कैलवाड़ा से ब्यूटी वेलनेस की ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस हाँ, वेरी नाइस। और आपने बताया था कि बिहेवियर बिहेवियर कुछ भी काम करो उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। अगर अपना बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कोई लड़की सिलाई सीखने आती है, अगर अपना बिहेवियर सही नहीं होगा तो अपन उसको सही से सिखा नहीं पाएंगे। अगर वो लड़की भी जैसे उसको लगेगा अपन कुछ उसको नहीं बता पाएंगे तो उसको भी लगेगा कि ये टीचर सही से नहीं बता पा रहे हैं। अगर अपन अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपना बिहेवियर अच्छा है तो उसको भी लगेगा, तो वो पूरी कोशिश करेगी आने की। इसलिए अपना बिहेवियर अपन को अच्छा ही रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना 100% देना चाहिए। यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। और कोई? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I am Monica from Dwarka Center, IT. हाँ जी मोनिका, कैसे हो? मैम बहुत अच्छी मैम, आप कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। मैम आपकी जो बातें हैं ना, ये मैं अपनी बेटियों को भी जैसे रात को सोने से पहले बताती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे दिखा कि मेरी बेटियां भी कुछ इम्प्रूव कर रही है। और ऐसे IT में भी जब बच्चे कंप्यूटर में आते हैं लड़कियां, जो स्पेशली जैसे आपने बोला जो जरूरतमंद बच्ची हो, जिनकी हेल्प हम कर सकते हैं, या जो करना, जैसे आज आपने बोला कि जो बच्चा करना चाहे उसको हमें अपने 100% देना चाहिए। तो ऐसी कई लड़कियां आती है मैं मेरे पास, तो मैं उनको ये सारी चीजें याद करके उनको समझाने लग जाए। जैसे आपने उस शेयर वाली बात बताई थी, हमें सेकंड सेक्शन में लॉयन बनो, बी अ लॉयर, वो भी मैंने बच्चों को समझाया, उनको बहुत अच्छा लगा था मैम। और बोले मैम आप कहाँ से ये सब बातें सीख के आते हो, कि हमारी गीता मैम का सेक्शन चलता, आप भी बच्चे 4 बजे लो। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा हमें इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि हम इतने अच्छे थे नहीं, रीड में आके अच्छे हो गए। नहीं मैम, बहुत आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हो, तो जिससे कि हमारा इम्प्रूवमेंट अच्छा मैम हुआ। बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हाँ। पिछले 1 साल से रीड से जुड़ी हुई मैम, और अब बहुत इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिखता है मेरे बच्चों को भी, कि मम्मा कितना चेंज हो गई। पहले मैम जैसे मुझे हाइपर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, या घर में मैं बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, अब मैंने अपने आप में बहुत काम और अपने काम करना स्टार्ट कर दिया। एसेंस अपना सीख लिया है आपकी बातों को सुन के। हाँ जी मैम, तो ये मेरे लिए भी पर्सनली भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने अपने अंदर इम्प्रूव किया है। थैंक यू मैम। गुड ग्रेट, कीप ऑन डूइंग दिस। जी नमस्ते यस मैम। डेफिनेटली, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी नमस्ते मैम। जो जो भी हम सेशन ले रहे हैं उनसे इतनी एनर्जी मिल रही है, और जो भी महिलाएं लड़कियां सिलाई में, ब्यूटी वेलनेस में, और जहाँ मोबिलाइजेशन में भी करने जाते हैं, तो उनको आपके सेशन की बहुत सारी बातें बताते हैं हम लोग। लगातार रेगुलर तो नहीं कर रहे, पर 15-20 महिलाओं को मैंने अभी ये जो आपके सेशन लिए उनकी जानकारी दी। तो इससे एकदम इतना चेंजेज आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी 1-2 लड़कियां ऐसी है कि सेंटर शुरू होने से पहले, मतलब लॉक नहीं खुलता उससे पहले वो आ जाती हैं। और तो मैं मतलब, पर वो सीख रही हैं, पर इतनी थोड़ा कम सीख रही हैं वो।
तो मैंने उनसे कहा कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, आज समय से भी पहले आती हो, अगर तुम इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से सीख लो तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और उनको पूरा इन सेशन के बारे में बताया। तो आज उस महिला ने, मैंने उसको बोला कि केस स्टडी लिखना है तुमको और उसमें ये डालना। इतनी अच्छी केस स्टडी लिख के गई है वो, अभी मैंने उसको पढ़ा। तो ये, क्योंकि कई बार हमको शब्द नहीं आते कि अपनी उनको कैसे समझाएं, तो इस सेशन से वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। पता तो है कि दूसरे की हेल्प करनी चाहिए या उनको कुछ सिखाना है, पर उस चीज को उन तक कैसे पहुंचाना है और इससे उनको बुरा भी नहीं लगे, टाइम से चीजें भी कंप्लीट हो जाएं। ऐसे ही गुंजन के साथ भी होता है कि वो सुबह 9 बजे 8:30 बजे सो के उठती थी। अब उसको मैं कुछ कहती तो एकदम उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता था। फिर मैंने अपने तरीके को बदला और उससे कहा, मैंने गुंजन तू इतनी टैलेंटेड है, इतनी इंटेलिजेंट है कि तेरे को सब आता है, अगर तू थोड़ी सी मेहनत और करे और सुबह जल्दी उठ जाए तू बहुत कुछ कर सकती है। तो अब मैं उसको सुबह 6 बजे एक आवाज देती हूँ, उठ जाती है और पूरे दिन स्टडी करना, दूसरे काम करना। और जो कोविड में आपने जो सेशन लिए थे, तो मैं तो फिर भी भूल जाती हूँ, पर वो हर दिन रात को सोते समय बोलती है, थैंक यू गॉड, आप मेरा इतना अच्छा दिन निकला। मैं भी बोलती हूँ, पर मैं तो फिर भी भूल जाती हूँ, पर वो हर दिन मतलब इतना याद रखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मीना, तुम एक और काम कर सकती हो ना, जो मैं लेसन्स भेज रही हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो ना, गूगल में डाल के दे आराम से करा दो और जी उसको मैम। तो, है ना, ये सबको बहुत फायदा हो जाएगा। जी मैम। ठीक, ठीक है मीना, थैंक यू सो मच। चलो, और कोई है कुछ शेयर करने वाला? नहीं तो हम क्लोज करें, 1 घंटा हो गया हमें। मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहती, पर लास्ट अनाउंसमेंट, इफ एनीबॉडी कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करें। ठीक है? Good evening, ma'am. हाँ जी स्वाति, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. How are you? आई एम गुड, और गुड स्वाति। सेशन के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी थैंक यू सो मच हमसे डेली मिलने के लिए जूम के थ्रू, और बिग थैंक्स फॉर द सेशन। आप जो मटेरियल्स हमारे लिए कलेक्ट करे, जो बातें हमें बता रहे हैं, तो ये कहीं सीखने जैसी नहीं है। एक एक वर्ड जो है वो राइट डाउन करने जैसा है या फिर ध्यान में रखने जैसा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं सेशन के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। पहले तो आपको थैंक यू कहूंगी कि आपको देखना बहुत अच्छा लगता है सेशन में, मतलब जो भी सुनते हैं तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन जूम के थ्रू, मीटिंग के थ्रू आपसे रोजाना जो मिल रहे हैं उससे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू मैम। Disseminate, take sessions further, you have so much of connections, है ना? सेशन यस मैम। निकालो, चाहे 15 मिनट लो, एक 3 भागों में डिवाइड कर लो, बट कन्वे टू अदर्स, राइट? यस मैम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलो, थैंक यू एंड टेक केयर। कल कल फ्राइडे है ना? हाँ, कल मिलते हैं नए टॉपिक से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।